एक ऐसा राज्य था जहां का राजा दानवीर, प्रतापी और प्रजावत्सल था। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उसे पिता के समान मानती थी और राजा भी अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था। उसके महल में सुख समृद्धि का वास था। राजा की एक रानी थी जिनसे उसे एक अत्यंत सुशील, बुद्धिमान और भाग्यवती पुत्री की प्राप्ति हुई। नन्ही राजकुमारी की किलकारियों से पूरा राजमहल गूंजता रहता था। उसका नाम रखा गया चारू। समय बीतता गया। एक दिन राजा के महल में फूलों की सुगंध से भरी एक स्त्री आई। वह फूलों का व्यापार करती थी, पर उसकी सुंदरता साधारण नहीं थी। उसके मुख पर तेज था, वाणी में मधुरता और व्यवहार में गहन बुद्धिमत्ता झलकती थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक और व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा थी कि राजा पहली ही दृष्टि में उस पर मोहित हो गया। राजा ने गुप्त रूप से उसके विषय में जानकारी मंगवाई। जब यह ज्ञात हुआ कि वह न केवल रूपवती है बल्कि गुणों और विद्या की भी खान है, तो राजा ने उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा। स्त्री ने राजा के सम्मान, प्रेम और सत्यनिष्ठा को देखकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न हुआ और वह महल की छोटी रानी बनी। समय के साथ महल की खुशियां और बढ़ गईं। 3 वर्षों बाद छोटी रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा का हृदय आनंद से भर उठा। दोस्तों, कहानी आगे और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। अगर आप अंत तक सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वर्षों बीते। राजकुमारी चारू युवावस्था में पहुंची। वह अत्यंत सुंदर होने के साथ साथ तीक्ष्ण बुद्धि, कूटनीति और विवेक में भी निपुण थी। दूसरी ओर छोटी रानी के दोनों पुत्र भी शौर्य और पराक्रम में अद्वितीय थे। अस्त्र शस्त्र और शिकार में वे इतने दक्ष थे कि जंगल के हिंसक पशु भी उनके नाम से कांपते थे। एक दिन दोनों राजकुमारों ने अपनी माता के मायके जाने की इच्छा प्रकट की। राजा की अनुमति लेकर वे लाव लश्कर के साथ ननिहाल पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ, किंतु महल के वातावरण में एक अनकही भय की छाया थी। एक रात पुराने सेवकों से उन्होंने एक रहस्यमयी घटना के बारे में सुना। वह कथा सुनकर दोनों राजकुमारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मामा ने कांपती आवाज में बताया कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी पद्मा अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है, पर उसकी सुंदरता मृत्यु का द्वार है। उसने शर्त रखी है कि जो भी पुरुष उसके प्रश्न का सही उत्तर देगा वही उसका चेहरा देख सकेगा। जो असफल हुआ उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अनगिनत वीर राजकुमार इस शर्त की भेंट चढ़ चुके थे, जिनमें मामा का अपना पुत्र भी शामिल था। यह सुनकर राजकुमार भयभीत तो हुए, किंतु उससे कहीं अधिक उनके भीतर उस रहस्यमयी राजकुमारी को देखने की उत्कंठा जाग उठी। लौटते समय मार्ग में उन्होंने स्वयं पद्मा को बगीचे में देखा। घूंघट में ढका उसका सौंदर्य भी उन्हें बेचैन कर देने के लिए पर्याप्त था। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे उसकी चुनौती स्वीकार करेंगे। राज्य लौटकर उन्होंने माता पिता को सब बताया। राजा रानी ने रो रो कर उन्हें रोका, पर बड़ा राजकुमार जुनून में अंधा हो चुका था। वह पद्मा के दरबार पहुंचा, प्रश्न सुना किंतु उत्तर न दे सका। शर्त के अनुसार उसे मृत्युदंड दे दिया गया। इस समाचार से राज्य में शोक छा गया। छोटा राजकुमार क्रोध से भर उठा। उसने बदले की आग में जलते हुए पद्मा के पास जाने का निश्चय किया। माता पिता के विलाप के बावजूद वह भी चला गया और वहीं अंत हुआ। अब राजमहल सूना हो चुका था। राजा पत्थर के समान जड़ हो गए और रानी मूर्छित। ऐसे समय में राजकुमारी चारू ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने भाइयों की मृत्यु का रहस्य खोजेगी और दोषियों को दंड देगी। चारू ने युद्ध नहीं, बुद्धि का मार्ग चुना। भेष बदलकर वह पद्मा की सखी बनी और धीरे धीरे उसके विश्वास में आ गई। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि पद्मा स्वयं उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती। प्रश्न था, रूप संत की कहानी क्या है? चारू को स्मरण आया कि उसने यह नाम बचपन में सुना था। वह रूपनगर पहुंची। नर्तकी का रूप धारण कर राजा का विश्वास जीता और अंततः उस भयावह सत्य को जान लिया। राजा ने बताया कि रूप संत की कथा प्रेम, विश्वासघात और एक मायावी साधु के श्राप की कहानी है। वही साधु पद्मा को नियंत्रित कर रहा था और राजकुमारों को मरवाकर पूरे आर्यावर्त को निर्बल करना चाहता था। राजा ने यह भी बताया कि उस साधु का वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। यह सुनते ही चारू का निश्चय और दृढ़ हो गया। चारू ने साधु को अपने सौंदर्य और बुद्धि के जाल में फंसाया।
विश्वास जीतकर वह उसकी कुटिया तक पहुंची। रात के अंधेरे में जब साधु अपने प्राणों को एक तोते में सुरक्षित करने लगा, चारू ने बिजली की फुर्ती से तोते का वध कर दिया। साधु तड़प कर मर गया। उसके मरते ही माया भंग हुई। सभी बंदी राजकुमार मुक्त हो गए। चारू के दोनों भाई जीवित थे। पूरे राज्य में जय जयकार गूंज उठी। चारू ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे आर्यावर्त को एक भयानक षड्यंत्र से मुक्त किया। पद्मा भी साधु के प्रभाव से मुक्त हुई और उसने अपने सौंदर्य व ज्ञान को लोक कल्याण में लगाने का प्रण लिया। राजा रानी ने चारू को गले से लगा लिया। इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया।